कृष्णचंद्र पासवान जी से हमारा निवेदन है, उन लोग को हम लोग जीत कर विधायक बनाए हैं क्योंकि गांव का रक्षा करने के लिए। वो चुप कर बैठे रहेंगे तो हम लोग उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हमको न्याय चाहिए, वो न्याय हर कोई भी जो भी हो, प्रधारी हो, जो भी हो, हम लोग को न्याय दिलवाना है हर हाल में। नहीं हो तो चुपचाप जो रहेंगे वोट के माध्यम से, इसके बाद जो होगा। नमस्कार, प्रणाम। हम बानी चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बिहार। अभी हम बानी पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के हरपुर राय पंचायत के वार्ड नंबर 7 में बानी, जौन की रुआ लोग देख ले हो कि जे कल 8 साल के बच्चा के जौन की हत्या 9 साल के बच्चा बा 9 साल के बच्चा के हत्या कर देवल गई बा। अभी बानी वहाँ के हम द्वार पर उमेश दास जी के द्वार पर बानी हम का, और हम यहाँ के जानकारी लेवे चाहते हैं कि जे घटना केंगे भई रहे एकरा बारे में हमनी के जानम से, और वो लोग बतावल चाहते हैं कि जे बिहार के जौन भी कानून मंत्री बानी, कानून मंत्री जे बा पूरा विफल चल रहा बा। बिहार के पुलिस प्रशासन जे बा पूरा विफल चल रहा बा। अगर बिहार के पुलिस प्रशासन अगर कहीं दारू महक जाई तो दारू पकड़ला चल जाई, लेकिन बिहार में क्राइम जितना बढ़ रहा बा, क्राइम खातिर कोनो सुनवाई ना बा। तो हम बिहार के पुलिस प्रशासन से कह देवल चाहता नहीं कि जे बिहार के जितना भी घटना हो रहा बा, चाहे पूर्वी चंपारण के एसपी साहब को, एसपी साहब से भी हमारा निवेदन बा कि सबसे पहले पूर्वी चंपारण का आप सुधार कीजिए। पूर्वी चंपारण में इतना क्राइम जो बढ़ रहा है, काहे के लिए बढ़ रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। अगर रोक नहीं लगेगा तो हम लोग सरकार पर सवाल उठेबे करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी, आप हमारे अगर वीडियो को देखते हैं तो आप इस पर जरूर तुरंत कार्रवाई कीजिए। और उनके घर के लोग हैं, उनके पिताजी, उनसे भी बातचीत करते हैं ये घटना जो हुआ है कब हुआ है और कैसे हुआ है, आइए जानते हैं। सबसे पहले उमेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। ये जो घटना हुआ था ये कब हुआ था और कैसे हुआ था? सर देखिए, ये लगभग हम घर से हम तो सुबह में काम करने चला जाते हैं। 5 बजे सुबह में निकले घर से हम काम करने के लिए। वहाँ गए तो काम हम कर रहे थे। उसके बाद में मेरा 2 गाय है, हम गाय दूहने के लिए घर आए। लगभग 8:45 का करीब में, 8:45 के करीब हम आए। आने के बाद में अपने गाय को खोले, दूह लिए। दूह कर हम 9:20 में यहाँ से निकले। निकलकर जो भी सच्चाई है, जो भी घटना वो सारा सच्चाई बताएंगे। एक न्याय मिलेगा। उसके बाद वो पुलिया हमारे घर से 10 कदम में आगे में पड़ता है। वो पुलिया का पास गए, तब तक हमारा नज़र बगीचे की तरफ गया। नज़र गया तो मेरा जो लड़का था कृष्ण कुमार, उस गच्छी में बगीचे में खेल रहा था। उसके बाद में उसको आवाज़ दिया। आवाज़ देने के बाद में वो बोला, हम बोला कि तू बेटा घर आ जाओ, उधर मत खेलो, तुम घर आके खेलो, अपना घर में खेलते रहो। वो क्या किया, वहाँ से चलने के बाद में एक खेत है, वो मोड़ पर जब आया तो अपना साइकिल उठाया, मैंने निकल गया वहाँ से। हम सोचा जब यहाँ आ गया तो घर आ ही जाएगा। सही बात। और उसके बाद में वहाँ से वो घर आया, आकि नहीं आया, वहीं से वापस। आपको मालूम नहीं है? हमको मालूम है, बात नहीं है। ये आपको ही जब मालूम, ये आपको घटना जो कब मालूम चला, जो इसे मान लें कल जो घटना हुआ था, ये आप लोगों को कैसे मालूम चला? ये कल का घटना नहीं है, ये आपको 11 तारीख का है। 11 तारीख का जो लाश आपको मिला आपके लड़का का? 12 तारीख को मिला। 12 तारीख को मिला। तो हम तो अपने अथी में नहीं थे, हम घर में अपना रो रहे थे, जे चारों तरफ फैलाए थे आदमी, देखो कहाँ पर है। उसके बाद अपने घर में मैं सोया था। सोने के बाद में उसके बाद में मेरे गांव का जो लड़का सब है, वो ऊख गन्ने का खेत है, गन्ने का खेत में वो लोग ढूंढने लगा कि बाई चांस इसमें होगा। उसके बाद ढूंढते ढूंढते जब वहाँ से ऊख के सब एक एक लाइन में वो लोग घुस गया। घुसते घुसते जब इस तरफ जब आया वो, तो वो मेरा बच्चा जो ऐसे गिरा था धान का खेत में। धान का खेत में एक लड़का को नज़र आया। नज़र आने के बाद में वो तब वो आवाज़ मारा कि दौड़ो दौड़ो, पकड़ा खा गया। तब जितना उसमें लड़का लोग था दौड़ के आया, तो मेरा लड़का ऐसा ही गिरा हुआ था। गिरने के बाद में उसके बाद में वो सोचा कि ये भागा होगा, ये गिरा होगा। ऐसे वो लोग आकर उसको उठाने का कोशिश किया कि बाई चांस सांस होगा उसको तो हम लोग यहाँ से लेके भागेंगे कोई जगह, तब मोतिहारी के लिए। तब तक ऐसे जैसे उसको उठाया, तब दिख रहा है कि उसका अंदर यहाँ काटा हुआ है। पूरा माने पेट को फाड़ दिया गया था? थोड़ा सा मारा हुआ है। 3 बार कोशिश किया, लेकिन 3 बार उसको मारने के। वो लड़का मेरा कमज़ोर नहीं था,
लेकिन बहुत टैलेंट लड़का था वो, किसी का साथ बाज जाता था। वो अकेले वो मैंने 2-4 आदमी नहीं रहता तो वो निकल जाता वहाँ से। अच्छा। लेकिन वो 4-5 आदमी इसकी कितना था, उसको चारों तरफ पकड़ा तो वो निकल पाएगा बच्चा? कभी नहीं निकल पाएगा। और उसके बाद में वहाँ जब उसको मर्डर जहाँ हुआ, एक बूंद खून का वहाँ छिटका नहीं है। इसके मतलब वहाँ पे वो मर्डर नहीं हुआ, दूसरे कहीं जगह मर्डर हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लाकर फेंक दिया है। किया गया है इसलिए कि वहाँ जब होता तो खून तो आता ही, हाँ, खून तो बहता वहाँ पे। बहता, लेकिन उसको वहीं पर ले आकर फेंक दिया था। ये बच्चे सब देखा था, हाला किया। तो उसको जो मेरा गांव का है उप मुखिया, वो ढूंढ रहा था ऊखी का खेत में। उप मुखिया था, उसका भाई था शेष बंधु कुमार उप मुखिया, जो लड़का आया था वही मेरा उप मुखिया है। और प्लस वो क्या नाम वार्ड भी है, वार्ड में जीत कर उसको उप मुखिया बनाया गया है। और वो ही जाकर देखा, वही उठाया। वो 2 दिन से सुबह नहीं था, ये लड़के का चक्कर में। हाँ, उप मुखिया वो जहाँ किसी जे बोलता था ना, वहाँ वो फटक निकल जाता। जहाँ पता लागत रहे वो तो हम सारा कोई माने जाए अपन ढूंढे खातिर बच्चा के। एगो सुराग के ना बुझाए कि हाँ लड़का है ना कोनो लौकल है, वहाँ सारा लोग पहुँच जाए। ये व्यू में सब लोग घूमते घूमते रहे। ओकरा बाद में वो 9 बजे लगभग 9 से इतना तो हम टाइम ना देख ले रहनी, लगभग एगो अंजाद से हम कहते नहीं, यही समय था जब वो हल्ला किया तो हम आवाज़ मिल गया। तो हम लोग पूरा गांव का समाजे चल दिया यहाँ से देखने के लिए हम मिल गया। और उसके बाद में वहाँ पहुँचा तो देखा था कि डेड बॉडी था। डेड बॉडी होने के बाद में उसके बाद में हम तब वहाँ पे होश हो गया, बेकाबू हो गए। हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिसका अगर बच्चा अगर डेट कर जाएगा, जो बच्चा अपने बाप का उसके गले में सोने का हलमानी था, वो भी निकाला गया था। और आपको और किसी पर शक है जो आपके किसी से दुश्मनी भी था? हमको किसी से साथ दुश्मनी नहीं है, हम किसी का साथ दुश्मनी का काम ही नहीं करते हैं। जैसे आप हंसते हैं, हम भी आपके साथ हंसते ही बात करते हैं, लेकिन किसी का कुआ के एक विवाद है वो हमारा साथ नहीं है। हम राजमिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, राजमिस्त्री का आप काम करते हैं। हम किसका साथ विवाह करेंगे तो वो सब काम करेंगे, कोई हमको काम देगा ना, कोई काम नहीं देगा। जब हम अपना टैलेंट नहीं बना के रखेंगे, आपको साथ मिल के नहीं रहेंगे, तो हमको तो आप काम दीजिएगा नहीं दीजिए। हम कमाने खाने वाले हैं, आपको साथ हम कोई दंगा बाजार कर देंगे, हमको मिलेगा काम? कुछ नहीं मिलेगा। वही अपना कमाते हैं, खाते हैं, अपना किसी से मतलब नहीं रखते हैं। बच्चा का नाम क्या था आपका? कृष कुमार। देख सकते हैं कि जो कृष कुमार के पिताजी हैं उमेश दास जी, और 8 साल के बच्चे को 9 साल के बच्चे को बेरहमी से मार दिया गया है। और एक जो बच्चा अपने पिता का कंधा का एक सहारा बनता है, आज पिता उसका कंधा दे रही है। एक माँ जो है अपने एक बच्चे के, तो आप देख सकते हैं बिहार के पुलिस प्रशासन, चाहे डीजीपी हो चाहे मोतिहारी के एसपी साहब हो, इस पे सबसे ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसके लिए मंत्रिमंडल तक ले जाएंगे। कैसे कि जब बिहार में अगर लगातार ऐसा बढ़ता रहेगा तो हम लोग बकसने वाले नहीं हैं बिहार सरकार को, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे डीएम साहब हो। कैसे कि अगर पूर्वी चंपारण में अगर लगातार घटना हो रहा है, लगातार अपराध हो रहा है लगातार, तो हम यही कहेंगे एसपी साहब से, यही मेरा विनती है कि सबसे पहले कि ये पूर्वी चंपारण का अपराध मुक्त होना चाहिए। और उमेश दास जी का जो लड़का है उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग धरना देंगे इस पे। और इनके गांव के और कुछ भी लोग हैं, उन लोग से भी जानते हैं, एक चाचा जी हैं, इनसे भी जानते हैं जो घटना हुआ था उसके बारे में फिर हम लोग जानते हैं। चाचा जी, घटना कैसे हुआ? अरे घटना तो ऐसा ही हुआ, जिस तरह बबुआ बता रहे हैं उसी तरह हुआ है। 3 दिन का मोहलत नहीं है, 3 दिन का बाद यदि न्याय नहीं मिलेगा तो उस पर कानूनन कार्रवाई किया जाएगा, रोड को जाम किया जाएगा। देख सकते हैं कि चाचा जी का कहना है कि अगर 3 दिन का हम लोग पुलिस प्रशासन को समय दिए हुए हैं, अगर 3 दिन में हम लोग कानूनी कार्रवाई नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे, चाहे जो बने इस बच्चे के लिए। और हमारे साथ एक और चाचा जी हैं,
सबसे पहले आपका नाम क्या है सर जी? मदन मोहन किशोर। ये जो घटना आप लोग को मालूम चला, हाँ, ये कैसे आप लोग को मालूम चला? मालूम चला वो बच्चा संडे था, बच्चा चल गया खेलने के लिए। खेल में वो लौटा नहीं, उधर से नहीं लौटा तो परिवार वाले लोगों को चिंता हो गया कि जब बच्चा लौटा नहीं, खोज होने लगा। खोजते खोजते कहीं जब सुराग नहीं मिला तो पुलिस को खबर दिया गया। तो पुलिस वाले लोग आए और उसके बाद में पुलिस वाले लोग अपना खोजबीन किए, नहीं मिला, वो लोग भी चले गए। कल हो कर के सुबह हमें लाश मिला, तब सबको हुआ कि ये काहे ने कैसे मर्डर हुआ। ये घर वाले जो हैं सो किसी से इनको दुश्मनी नहीं है, बेचारे मजदूरा लोग हैं, सौंसे गाँव है, गरीब के गांव है, महादलित के गांव है। यहाँ कमाता खाता है बेचारा, उसके साथ ही से घटना हो। और हम बता देते हैं यहाँ के बिहार पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन है, चाहे पूर्वी चंपारण के एसपी साहब हैं, चाहे हरसिद्धि के जो भी थाना प्रभारी हैं, क्या इसमें विफल नहीं चल रहे हैं? विफल चल रहे हैं वो लोग, विफल चल रहे हैं लोग, पुलिस प्रशासन विफल चल रहा है। अगर भी यही पुलिस प्रशासन को कहीं दारू का अगर महक लग जाता है तो क्या दारू पकड़ने चल जाते हैं, लेकिन इसमें अगर कांड अगर अपराध बढ़ रहा है तो उसमें कोई रुकाव इनके साथ नहीं है। ना, नहीं है। शराब के जहाँ महक लगा वहाँ दौड़ के चले जाते हैं, लेकिन हाँ, वहीं पे लोग जा रहे हैं। अब तो सो तो बात वो लोग जाने। देख सकते हैं कि जहाँ इन लोग बिहार पुलिस का जितना भी है, जहाँ शराब का मामला जहाँ लोग रहा है वहाँ ही लोग चले जा रहे हैं, लेकिन अगर अपराध जहाँ हो रहा है वहाँ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये कह देना चाहते हैं कि जो भी बिहार के पुलिस प्रशासन है, चाहे हरसिद्धि के बड़े बाबू हैं, इस पे जल्द से जल्द आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके लिए। कि जो स्थानीय विधायक हैं, यहाँ के जो भी मुखिया हैं, अभी तक इनके दरवाजे पे इनके हाल चाल पूछने नहीं आए हैं कि आप किस हाल में हैं, आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक यहाँ नहीं आया है, लेकिन उनको आना पड़ेगा, इनको न्याय दिलवाना पड़ेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे विधायक, ऐसे अगर मुखिया जी हैं, उनको द्वार पर से भगाना भी पड़ेगा हम लोगों को। आइए जानते हैं इनसे, जो उमेश जी से, कि जो यहाँ के विधायक जी हैं, चाहे मुखिया जी हैं, अभी तक आए थे कि नहीं थे? आए थे कल, लेकिन किसी को नज़र आए और वही विधायक जी को जो मोबाइल नहीं बोला था, गिर गया था छोटा वाला, आया और उसके बाद किसी पब्लिक देखा गया नहीं देखा, वहीं से कहाँ चला गया मालूम नहीं। यहाँ के विधायक कौन? राम जो है विधायक, वो आकर लगभग 2-1.5 घंटा टाइम। यहाँ कृष्णनंदन पासवान विधायक हैं, कृष्णनंदन पासवान जी, अगर आपको तनी भी अगर शर्म होगा तो सबसे पहले उमेश जी के दरवाजे पे आकर इनको कानून का न्याय दिलवाइए इनको। अगर आप न्याय नहीं दिलवाइएगा तो कौन दिलवाएगा न्याय इनको? और यहाँ के मुखिया जी कौन है? यहाँ राजकुमार राम, वो कल रात डेड बॉडी मेरे बच्चे का साथ वही करा के आए। वही आए हैं, लेकिन फिर भी कोई जगह फंसे होंगे काम में। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा उनको तो यहाँ ना जरूरी है, और दूसरे सबसे ज़्यादा यहाँ जरूरी है। चाचा जी, यहाँ पर जरूरी है कि नहीं है? इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सब न्याय मिलना चाहिए। मुखिया को आकर के पूछना चाहिए, विधायक को आकर के पूछना चाहिए। इतना बड़ा जघन अपराध हुआ है, अपराधी के नहीं लोग पकड़ रहे हैं, खाली कोई अइबे नहीं करता है, आकर के पूछबे नहीं करता है। यहाँ के भाजपा के विधायक हैं कृष्णनंदन पासवान जी, लेकिन अभी तक नहीं देखने आते हैं कि जो यहाँ पर घटना हो रहा है। आपके अगर क्षेत्र में घटना होता है तो उनको न्याय दिलवाइए, न्याय का काम कीजिए कि जिनको न्याय कैसे मिलेगा। अगर आप न्याय नहीं दिलवाइएगा तो कौन दिलवाएगा न्याय इनको? और यहाँ के मुखिया जी जो हैं, सबसे पहले इनको न्याय दिलवाना काम आपका है। आपका काम है कि न्याय दिलवाना इनको। अगर आप हैं इस पंचायत का प्रतिनिधि, आप पंचायत के हैं, आप इस पंचायत के माने आप समझ लीजिए कि जो सब कुछ आप ही हैं। अगर आप नहीं न्याय दिलवाइएगा, अगर आप विधायक को नहीं बोलिएगा, विधायक का सरकार है, तो अगर वो सब न्याय नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा? कहीं ना कहीं तो पूरा विफल चल रहे हैं विधायक जी यहाँ के विधायक, मुखिया, सरपंच, थाना प्रशासन, सब लोग विफल है इस कांड में। सब लोग विफल है कि दरवाजे पर कोई समाचार पूछने नहीं आता है। इतना बड़ा अपराध हुआ उसके बाद में। इसके मतलब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोग का भी हाथ है, इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं लोग।
कहीं ना कहीं तो इन लोग का भी हाथ है। अगर आपका हाथ नहीं है तो आप काहे नहीं आ रहे हैं? आपको आना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि जहाँ उमेश जी को, कि जहाँ उमेश जी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुखिया जी आप सुन लीजिए कि जी आप इनको न्याय दिलवाइए। और कृष्णनंदन पासवान जी, आपकी सरकार केंद्र में है, अगर आप नहीं न्याय दिलवाइएगा इनको तो कौन दिलवाएगा न्याय इनको? अभी आप लोग पावर में है, कैसे होगा इसे समाधान, कैसे मिलेगा बाबू अगर आप लोग नहीं साथ दीजिएगा हम लोग का? तो हम लोग साथ दे रहे हैं चाचा जी, हम लोग रोते साथ रोते हम लोग मर जाएंगे। तो आप लोग आइए, समझाइए, बुझाइए, इसका कोई हल निकालिए आप लोग आकर हम के। लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो तो सर आप लोग देखिए जहाँ पे हैं आप लोग आकर के इनको समझाइए, बुझाइए, इसका हल निचोड़ निकलाइए, कोई रास्ता जरूर बताइए आप लोग। हम लोग कानून से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम लोग प्रशासन से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग न्याय के लिए भी तैयार हैं। कैसे अगर विधायक यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं अगर वो नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा इसके लिए? उनकी पावर है, उनको लड़ना जरूरी है, उनको आना जाना समझाना कहना उनकी काम है। उनका काम है कि एसपी साहब से बतिया कर इस पर कानूनी कार्रवाई करना, डीएसपी से बतिया कर कानूनी कार्रवाई करवाना उनका काम है कि नहीं है? काम तो उनका है ही है सर, लेकिन हम लोग को तो गरीब आदमी कमाने वाला, हम लोग को उनका उतना जान पहचान उतना हम लोग को पहुँच नहीं है। हम आप ही लोगों ने कहेंगे पकड़ेंगे सर, कुछ करा धरा के इनको हल कराइए समस्या को सर। आप लोग देखिए, किसी के पास न्योरा मत कीजिए, किसी के पास न्योरा मत कीजिए। आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के पास न्योरा मत कीजिए, विधायक हो चाहे मुखिया हो चाहे कोई हो चाहे सरपंच हो। अगर आपको न्याय कोई नहीं दिलवाएगा तो हम लोग दिलवाएंगे आपको न्याय। देखते हैं कैसे न्याय नहीं मिलता है आपको। यही बात होना चाहिए सर, हम लोग दिलवाएंगे न्याय, यही बात होना चाहिए सर। अब यही बात होना चाहिए फिर तब। अगर विधायक का मुखिया अगर सरपंच सोए रहेंगे तो हम लोग सोए रहेंगे का कि हम लोग भी रिलाई करेंगे? उनका छोड़ देंगे, हम लोग रिलाई करेंगे। अगर उनके पंचायत में अगर कोई बच्चा का मर जाता है उसका छानबीन नहीं करवा सकते हैं? कृष्णनंदन पासवान जी को अपने विधानसभा में क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम है? सिर्फ विधायक बनने का शौक है, जनता को नहीं देखेंगे। वो सिर्फ वोट मांगने का राजनीति करते हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ के वोट खाली वोट का राजनीति। जिस दिन वोट आ जाता है तो भैया हम आपको प्रणाम करते हैं, हमको जिताइए। न्याय के दिन कौन आता है यहाँ पे? आज कहाँ है मुखिया जी, आज कहाँ है विधायक जी? आना चाहिए ना, इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक बाप का बच्चा खो गया है, एक बाप का बच्चा मर गया है, कौन न्याय दिलवाएगा इनको? हाँ, अपने क्या नाम पड़े? भूखल दास। वो लड़का के बाबा है चचेरा। अच्छा। वो लड़का आपको बहुत मारता था। आज जितने घटना हुआ है, आज हमारे साथ होगा, कल उनके साथ होगा, कल सबके साथ घटना होगा। अगर मान लीजिए अगर ये चीज़ अगर मुखिया जी के घर में बढ़े, चाहे अगर ये चीज़ विधायक जी के घर में बढ़ी तो बोले सब बहुत भूचाल मच गए तो बोले। तो देखिए, हम लोग छोटा परिवार काम दिए है, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े धनिक मनिक लोग जो है उनके पास में ये चीज़ होता था, बोले कब से कब ये सॉल्व हो जाता था। तो 4 थाना का प्रभारी लोग सब आए थे, डीएम साहब भी आए थे, तो बोल रहे थे कुत्ता भी, डीएसपी साहब बोल रहे थे जो कुत्ता हम मुजफ्फरपुर से मंगवा कर हम जांच कर लिए, 60% जांच कर लिए हैं, 40% बाकी है। ये मेडिकल का रिपोर्ट से हम 100% पूरा हासिल कर आया। आपको रात से लेकर 3 रोज़ का मोहलत दीजिए, 3 रोज़ का अंदर में जो है हम आपके साथ हासिल करेंगे। तो लाश को जाने दिया, अगर नहीं जा रहा तो 2 रोज़ 3 रोज़ हम लोग यहाँ पर रहेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। तो हम लोग आदेश दिए हैं, वो ले गया है, 3 रोज़ का मोहलत दिया है। और 3 रोज़ में अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग का जो उनका ऑफिस जो है उनको हम लोग घेरेंगे। हमको न्याय चाहिए। हाँ, न्याय नहीं मिलेगा तब हम लोग बख्शेंगे नहीं। तो 3 रोज़ का मोहलत आप लोग के साथ हम लोग भी ठाड़े हैं, आप लोग के न्याय जरूर मिलेगा। सबसे पहले देखिए, वो डीएसपी हो चाहे डीएम साहब हो चाहे एसपी साहब हो, अगर जब तक न्याय नहीं दिलवाते, अगर पूर्वी चंपारण से अगर अपराध मुक्त नहीं कराते हैं तब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, कृष्णनंदन पासवान जी से हमारा निवेदन है, उन लोग को हम लोग जीत कर विधायक बना है क्योंकि गांव का रक्षा करने के लिए। वो चुप कर बैठे रहेंगे तो हम लोग उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हमको न्याय चाहिए, वो न्याय हर कोई भी जो भी हो, प्रधारी हो, जो भी हो, हम लोग को न्याय दिलाना है हर हाल में। नहीं हो तो चुपचाप जो रहेंगे वोट के माध्यम से, इसके बाद जो होगा तो परिणाम बहुत भारी हो जाएगा। परिणाम तो भारी पड़बे करेगा उनके ऊपर। मान लीजिए आपको हम विधायक बना दिए, इस विधानसभा का विधायक हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि जो इस विधानसभा को एक नागरिक को देखना। अगर ऐसे घटना आज हो रहा है, कहीं किसी और का घटना हो जाए, किसी और के घर में हो जाए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो यही ना करेंगे जो न्याय दिलवाने का काम करेंगे।
जो जीता हुआ विधायक वो 5 कृष्णनंदन पासवान जी, आपको अगर तनिक भी अगर शर्म होगा ना, अगर तनिक भी शर्म होगा तो सबसे पहले उमेश जी के दरवाजे पे आके इनको न्याय दिलवाने का काम कीजिएगा आप। अगर नहीं दिलवाइएगा तो आपके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी आप काहे नहीं आते हैं, इसके मतलब आप मिले हुए हैं इसमें। अपने क्षेत्र में आपको घूमने में, आपको खाली पटना या दिल्ली घूमने से फुर्सत नहीं मिल रहा है आपको। इलेक्शन के समय में गोड़ा पाँव धरते हैं कि हाँ, कहते हैं कि जी अगर वोट नहीं दीजिएगा तो लकड़ी ले आकर धर दीजिएगा हमारे पास चीता जलाने के लिए। एक परिवार का चीता जल गया है, आप उसमें देखने नहीं आ रहे हैं। कौन देखेगा इसका जिम्मेवार कौन होगा? आपके विधानसभा में सब घटना हो रहा है, कौन कर रहा है? आपको पता लगाना पड़ेगा, पता लगवाना पड़ेगा।